अरे माँ जी, आप झूठ-मूठ ही उस शांता के चक्कर में पड़ी रहती हैं। मैं हूँ ना, मैं आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ, बहू सही कह रही है। वो शांता तो मेरी एक भी बात भी नहीं सुनती, बस अपना मनमानी करती रहती है। तू है कि कितना ख़्याल रखती है मेरी। अरे मम्मी जी, 1 लाख पेंशन उतरी है आपकी और क्या करेंगी इतना सारा पैसा? अरे बहू, क्या करूँगी? तुझे ही दूँगी और उस शांता को दूँगी ना, और किसे दूँगी बहू? अरे मम्मी जी, आप नहीं सुधरेंगी, चाहे वो शांता आपको मार ही क्यों ना डाले, लेकिन उस शांता के लिए आप तो मरती ही रहती हैं। अरे क्या करूँ बहू, वो भी तो मेरी बहू है ना। शांता भी तो मेरी बहू है, चाहे वो जो भी कुछ करे, लेकिन उतना बुरी भी नहीं है। सारा काम तो उसी को करना पड़ता है घर का, तो चिड़चिड़ा जाती है थोड़ा बहुत। तू है कि बस बैठी रहती है, तो क्या करेगी बेचारी। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? आप उस शांता के लिए मुझे डाँट रही हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। कितना ख़्याल रखती हूँ मैं आपकी और आप हैं कि उस शांता के लिए मुझे बुरा-भला कह रही हैं। अरे नहीं फुलवंती बहू, गुस्सा मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला क्यों तुम्हें डांटूंगी। तुम भी तो मेरी बहू हो, और वो शांता भी मेरी बहुए है। तो मैं दोनों को तो एक ही बराबर जानती हूँ। चाहे तुम दोनों में कोई मुझे प्यार करे, चाहे ना करे, लेकिन मैं तो तुम दोनों को एक ही समान प्यार करती हूँ। ये बुढ़िया कभी सुधरने वाली नहीं है। उस शांता की गुलाम बनी है ये। कितना भी इसको कुछ भी कर लो, लेकिन ये शांता का ही गुणगान करेगी। अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दे रे बाबा, बड़ी भूख लगी है। कोई भी मुझ पर दया नहीं कर रहा है। इतना बड़ा भिखारी हूँ मैं, लेकिन कोई भी दया नहीं कर रहा मुझ पर। अरे! ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? ये तो भीख माँग रहा है। साला! ओह माय गॉड! ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो मुझे गलत ही सोचेगी। क्या करूँ, मैं भी कामचोर हूँ। काम तो मुझसे होता नहीं है, तो सोचता हूँ कि भीख माँग के ही गुज़ारा कर लूँ। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं तो बुरी तरह फँस गया। क्या कहेगी मुझे? क्या मेरे बारे में सोचेगी? अरे फुलवंती बहू, दे दे इस बेचारे को कुछ रुपए, बहुत भूखा है बेचारा, गरीब भिखारी है। दे दे बहू, हम लोगों को पुण्य ही मिलेगा। अरे मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? सारा पैसा यूँ ही लुटाती चलेंगी क्या? जहाँ-जहाँ भिखारी दिखेंगे सारा पैसा ऐसे ही बाँटती चलेंगी। ऐसे ही पैसे बाँटती रहीं तो एक दिन हम लोग भी कंगाल हो जाएँगे, इन्हीं की तरह। हम भी लगेंगे भीख माँगने। अरे नहीं बहू, तो क्या कह रही है? ऐसा थोड़ी ना होता है। भिखारियों को दान करने से हमें और ज़्यादा पुण्य मिलेगा, और हमारे धन में बढ़ोतरी होगी। ऐसी बात थोड़ी ना है कि किसी भिखारी को पैसे देने से हम भी गरीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बहू, तू बहुत ही मक्खी चूस है। चल इसे पैसे दे, मेरे पास तो है ही नहीं कि मैं दूं। वैसे ये कमीना भीख क्यों माँग रहा है? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है और इसने तो मुझे आईफ़ोन दिया था, लेकिन ये तो भिखारी निकला। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही धन बाँटते-बाँटते भिखारी हो गया है। इसीलिए हम लोगों को भी धन नहीं बाँटना चाहिए किसी को। हम अपना कमा रहे हैं अपने लिए कि भिखारियों के लिए? ये मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर ये भिखारी रहा होता तो मुझे आईफ़ोन कहाँ से देता? अरे फुलवंती बहू, क्या सोच रही है? जल्दी कर, इसे पैसे दे दे, घर चलते हैं, देर हो रही है। क्यों बे? तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैं भी तुझ जैसे भिखमंगे लड़के से प्यार कर लिया। यहाँ पर सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड देख रहे होंगे और क्या सब सोचेंगे कि कैसी थी फूलवंती जो भिखमंगे लड़के से प्यार कर लिया। मैं क्या करूँ? मेरी तो नाक ही कटवा दी इस साले ने। चुप कर फुलवंती, क्या क्या बोल रही है उल्टा सीधा? मैं कॉलेज में नहीं हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, समझी ना? और मैं चाहे जो भी कुछ करूँ, तूने तो अपनी शादी कर ली ना, तो तू खुश है ना? तो मैं चाहे जैसे भी रहूँ, तुझे क्या जलन हो रही है? अरे कमीने! था तो तू मेरा बॉयफ्रेंड ही ना। ये तो बातें सबको ही पता है। अरे फुलवंती, था ना पहले, हूँ तो नहीं ना। तू जा यहाँ से फुलवंती, मुझे मेरा काम करने दे। बहुत ही मुनाफा है भीख मांगने में, जानती है? अच्छा चल छोड़, तू ये बता कि तेरा पति कितना महीने का कमाता है? कितनी सैलरी है उसकी? चुप कर कमीने! तुझे मेरे पति से क्या लेना-देना है? क्या उनसे भी भीख माँगेगा क्या? वो तो महादानी है। तुझे तो 10,000 20,000 रुपए दे देंगे ऐसे ही भीख में। चल छोड़ उनको। मैं तो उनका नाम भी नहीं तुझसे बताऊँगी। समझा ना?
अरे फुलवंती, तू क्या समझेगी? ये मेरा काम तो बचपन से ही है, और मैं भीख मांग के ही तुझे आईफोन दिया था। तुझे क्या लग रहा है कि मैं कोई अच्छा सा हूँ, बिजनेसमैन हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो भीख ही मांगता हूँ बचपन से। कमीने कहीं के, क्या मैं कहूँ, तुझे तो मेरा बॉयफ्रेंड बोलने में भी शर्म आ रही है। कैसा घटिया, कैसा कमीना इंसान है तू। अरे फुलवंती बहू, क्या कर रही है? जल्दी से पैसे दे, घर चलते हैं। क्या खुसर खुसर कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ जी, चल रही हूँ, रुकिए ना थोड़ी देर। ये भिखमंगा कुछ बातें कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगी। अरे जाने मन, तुम भी क्या बात कर रही हो? पहले तो मुझे जानू जानू कहा करती थी, आज मुझे ऐसे भिखमंगा बोल के मेरा दिल मत तोड़ो। मैं बहुत ही उदास हो जाऊंगा। चुप कर, मैं तो तुझसे बात भी नहीं करना चाहती, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चुप कर फुलवंतिया, तू मुझे उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। समझी ना, अपना शकल नहीं देखी है आईने में। अरे तुझसे अच्छी अच्छी दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड बनाया है मैंने। तुझे क्या लग रहा है? छी, थू, तुझ जैसे घटिया इंसान को कहाँ से 2-3 गर्लफ्रेंड मिल गई बे। हम्म, मुझे तो तुझे देखकर ही घिन आ रही है। तुम्हारे जैसी ही भिखमंगिन होंगी वो भी दोनों, तभी तुझे मिली है, समझा ना। चल फुलवंती, ये सब सारी बातें छोड़। बस मुझे इतना ऐसा ही बता दे कि तेरा पति का सैलरी क्या है एक महीने का? ये भिखमंगा मेरे पति का सैलरी पूछ रहा है, जो कि इसने सपने में भी नहीं देखा होगा। इसे तो 1,000 रुपए भी नहीं पता होंगे कि 100 के कितने नोट रहेंगे तो 1,000 रुपए होंगे। जानता है मेरे पति का सैलरी कितना है? 2 लाख रुपए एक महीने का, समझा ना। और तू जिंदगी भर भीख मांगता रहेगा ना तो भी 2 लाख रुपए नहीं कमा सकता। 2 लाख? 2 लाख? जानती है मैं कितना एक महीने में कमाता हूँ? मेरी सैलरी है 10 लाख रुपए एक महीने की। समझी ना तू? तेरा पति घिस पिट करके 5 महीने कमाएगा तब जाकर उसका 10 लाख होगा, और मेरा सिर्फ एक महीने में बैठे बिठाए 10 लाख रुपए। ओ माय गॉड, ये तो क्या कह रहा है, 10 लाख रुपए? बाप रे, तब तो तू करोड़पति होगा। हाँ, तब क्या, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? गाड़ी है, पैसे हैं, बंगले हैं। 10-10 तो मेरे बंगले हैं, 10-10 मेरी गाड़ियाँ हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, घर में सब कुछ है। समझी ना? 2-3 वाइफ भी हैं मेरी, या 2-3 गर्लफ्रेंड भी हैं। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सारे पैसे कमाते हो। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ रख लो ना, मैं भी अब तुम्हारे साथ रहकर ही भीख मांगूंगी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ही तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे रे बाबा, 3-4 दिनों से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया मैंने। काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम भी। अरे फुलवंती बहू, ये तू क्या नाटक लगा बैठी? अरे चलना, घर को देर हो रही है। भीख मांगने की ज़्यादा ही शौक चढ़ी है तुझे भी। अरे माँ जी, मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तो अब भीख ही मांगूंगी। आप जाओ घर को, मुझे नहीं जाने घर पे, मैं तो अपना भीख मांगूंगी सिर्फ। अरे फुलवंती बहू, चल मजाक मत कर। खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो गई। अब चल बहू, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। मेरे घुटनों में दर्द हो गया। मुझे पता है कि तू नाराज हो गई मुझसे। चल, 1 लाख रुपए मैंने पेंशन उतारे हैं, सारे अब तुम्हारे हैं। मैं नहीं दूंगी शांता को। क्यों इतना नाराज हो रही है? अरे माँ जी, आप जाओ ना, क्यों मेरा सर खा रही हैं? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे घर भी नहीं जाने हैं, मैं तो यहीं पे रह के भीख मांगूंगी। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बहू फुलवंतिया को? इस भीख मंगे ने इसे कोई जादू टोना कर दिया क्या? अब मेरी बहू तो लग रहा है कि पागल वागल हो गई। क्या करूं मैं?